गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करा चुका था। अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज आप जानते हैं तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी ए को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन अंतःकोण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले हम सर्वांग क्षमता शब्द की को थोड़ा सा परिभाषित करते हैं। सर्वांग क्षमता का मतलब होता है समान आकार। यानी आपने देखा होगा कि अगर दो सिक्के हैं, जो दोनों ही 5 के सिक्के हैं, उसे एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो वे एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। इसका मतलब वो एक दूसरे के समसम है, यानी समान है। तो ऐसी दो आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहेंगे, जो एक दूसरे के ऊपर रखने पर उसे पूरा ढक लें। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी भी कंपनी द्वारा, किसी भी बैंक द्वारा एटीएम जारी किए जाते हैं, तो उन एटीएम का आप साइज़ आकार देखें तो आकार बिल्कुल एक जैसा होता है। यानी एक एटीएम के ऊपर दूसरा एटीएम रख दें तो उसे पूरा ढक लेगा। इसका मतलब वो दोनों ही आकृति कैसी हैं? सर्वांगसम हैं। इसी तरीके से त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं, आयत भी सर्वांगसम होते हैं, वर्ग भी सर्वांगसम होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ त्रिभुज की सर्वांगसमता पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन त्रिभुजों में कुछ ऐसे त्रिभुज होंगे जिनकी तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कहीं ना कहीं समान होंगी, लेकिन वो भुजाएं एक दूसरे की दिशा परिवर्तित करके हो सकती हैं। उनको घुमाकर हम उसी आकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ों को दिखाना जरूरी होता है, जिनमें कि 3 भुजाएँ हो सकती हैं। ठीक है, या फिर 2 भुजाएं एक कोण हो सकता है, या 2 कोण एक भुजाएं हो सकती हैं। अगर तीनों ही भुजाएं होती हैं तो उसे हम नाम दे देते हैं साइड साइड साइड, एस एस एस। यानी 3 बार एस लिखने का मतलब है साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 सर्वांग क्षमता। अगर यहाँ पर 2 भुजाएं और एक कोण सिद्ध होता है तो एस ए एस कर देते हैं इसको। इसका मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल और एस का मतलब है साइड, यानी 2 भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो उस त्रिभुज को भी हम सर्वांगसम त्रिभुज कहेंगे ऐसे एस के नियम से। लेकिन ये नियम सिद्ध होने के बाद अगर 2 भुजाएं पहले से ही हमने सिद्ध कर दी हैं तो तीसरी भुजा खुद ब खुद बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी त्रिभुज में हमने 2 कोण बराबर दिखा दिए और एक भुजा बराबर दिखा दी, तो ए का नाम से सर्वांग क्षमता सिद्ध होगी, जिसमें कि आपके 2 कोण बराबर होंगे और एक भुजा बराबर होगी, तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कभी कभी तीनों कोण ही बराबर हो जाते हैं। ठीक है, त्रिभुज के तीनों ही कोण बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम ए 3 बार ए लिखकर उसे एंगल 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 कोण 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 सर्वांग क्षमता कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर नाम लिख रखा है सबसे पहले एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता नियम। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण बराबर कर दे जाए तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बाकी शेष बची जो भुजा होगी वो भी सर्वांगसम होगी। ए एस ए यानी एक एंगल दूसरी साइड फिर एक एंगल, यानी एक साइड और 2 एंगल बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुज दिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। 2 लाइनें सीधी खींचते हैं जो बराबर का चिन्ह होता है, उसके ऊपर एक कर्व शेप में लाइन खींचते हैं जो सर्वांगसम नियम को सिद्ध करती है या फिर दर्शाती है। ठीक है, तो ये सर्वांगसमता की कुछ परिभाषाएँ थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं सर्वांगसमता के नियम पर आधारित, जिसमें आपको पिछले कुछ नियमों का प्रयोग भी करना है। जैसे आपने पढ़ा होगा एकांतर अंतःकोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस टाइप के विभिन्न कोणों का हम प्रयोग करेंगे। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1, जिसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के। यानी क्वेश्चन में हमें कुछ दे रखा है, पहले उसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है AC जो है वो बराबर है AD के, 2 भुजाएं बराबर हो गई, और AB जो कोण है A को समद्विभाजित करता है। ये जो AB भुजा है ये कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये जो ग्रीन कोण है दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC जो है ABD के सर्वांगसम है। BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? तो चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम कम से कम 3 चीज़ें इसमें बराबर दिखाएंगे, जिसमें एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है ABD या ADB। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखें तो ये जो 2 लाइनें मैंने खींची, जो क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि AC जो है AD के बराबर है, तो हमने देखो यहाँ पर ये लाइन दिखाई है और कहा है दिया है, तो ये क्या है? साइड। फिर उसके बाद किसमें कहा है कि ये जो AB था
ये एक कोण का अर्धा कर रहा था, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए जो दोनों त्रिभुजों के अलग अलग कोण हैं। इसका मतलब कोण CAB और कोण DAB क्या है, दोनों बराबर हैं, जो कि दोनों त्रिभुजों के अलग अलग कोण हैं। तो ये भी हमें नियम से पता चल गया। तो ये हो गया हमारा एंगल। उसके बाद आती है ये वाली भुजा। ये भुजा इस त्रिभुज में भी काउंट होगी और इस त्रिभुज में भी काउंट होगी। इसका मतलब ये हो गई हमारी ओवेनिस्ट भुजा, जिसको हम S कहेंगे। तो यहाँ पर नियम बन गया, एक भुजा फिर कोण फिर भुजा, यानी SAS, यानी भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गया। जब दो भुजाएं सर्वांग बराबर होने के बाद हम उसे सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो तीसरी भुजा जो होती है वो खुद ब खुद बराबर हो जाती है, जो कि यहाँ पर हम सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद में उसे दिखा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, एक चतुर्भुज ABCD दे रखा है जिसमें AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, और एंगल DAB और एंगल DAB बराबर है CBA के। DAB यानी ये वाला जो कोण है वो बराबर है CBA के, यानी ये जो ग्रीन कोण है आपस में बराबर है। अब आपको ये देखना कि दोनों कोण किन दो त्रिभुजों में बनी हैं। तो पहला त्रिभुज तो ये ब्लू वाला हो गया, एक त्रिभुज तो हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया ABD। अब इन दोनों त्रिभुजों के हम नाम लिख लेंगे। ठीक है, ABD और ABC में। तो देखिए ABD और ABC दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे गए हैं। सबसे पहले इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए देखो यहाँ पर एक भुजा तो हमें दे रखी है, ये AB और BC, AD और BC तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो लिख दिया है जो साइड है। फिर उसके बाद एक कोण है जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी एंगल है। फिर एक भुजा ये उभयनिष्ठ हो गई जो दोनों भुजाओं में शामिल है, जो कि AB दोनों के अंदर शामिल है, तो ये हो गई उभयनिष्ठ, ये हो गई S। इसका मतलब SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज क्या हो गए आपके, सर्वांगसम हो गए। पहले नियम आपका सिद्ध हो गया। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं जिसमें दो भुजाएं बराबर से हो जाती हैं तो तीसरी भुजा खुद ब खुद ही समान हो जाती है, इसलिए तीसरी भुजा को हम खुद ब खुद बराबर दिखा सकते हैं। और दूसरी बात, अब आगे दे रखा है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोणों का भाग जो होते हैं वो भी बराबर ही होते हैं। यहाँ पर उसका नियम दिखाया गया है, उसका कारण लिखा है और उस कोण को भी बराबर दिखा दिया है। ठीक है।